और अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं श्री धाम गोवर्धन जी का ये पर्वत है, और आगे भी आप देख सकते हैं ये पूरे गोवर्धन गिरिराज जी के ही सब दृश्य है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर बानर भी आते हैं, हो सकता है गोवर्धन गिरिराज जी भी बानर के रूप में आते होंगे दर्शन करने। और देखिए यहाँ पर साक्षात गोवर्धन गिरिराज जी का स्थान है। मित्रों, आज हम एक दिव्य संत का दर्शन कराएंगे और अभी हम हैं गिरिराज जी के पर्वत पर। राधे राधे मित्रों, मैं हूँ राम भक्त मनोज, और अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री धाम गोवर्धन जी का। मित्रों, यहाँ पर श्री धाम गोवर्धन जी में एक गुप्त स्थान है और चरण पादुका स्थान है। गोवर्धन गिरिराज जी का चरण पादुका स्थान है, और यहाँ पर एक दिव्य संत रहते हैं और यहाँ पर गुप्त स्थान में रहकर भजन साधना तपस्या करते हैं, और ये सबसे गुप्त स्थान है मित्रों। और यहाँ पर श्री गोवर्धन भगवान जी का चरण चिन्ह है। आइए यहाँ के दर्शन कराते हैं, और महाराज जी का भी यहाँ के महाराज जी का दर्शन कराते हुए महाराज जी यहाँ का पूरी जानकारी देंगे और दर्शन कराएंगे। तो आइए महाराज जी के चलकर दर्शन करते हैं और उनके मुखार बिंद का रसपान करते हैं, और महाराज जी बताएंगे कि यहाँ के स्थान के बारे में क्या है, कितने दिन से रहते हैं, कैसे तपस्या करते हैं, और स्थान के बारे में महाराज जी बताएंगे। आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राधे। महाराज जी क्या कहेंगे भक्तों के लिए? ये भक्तों के लिए भाई कलयुग में प्रभु का नाम लेना बहुत श्रेष्ठ कर्म है। इसके लिए आदमी को ये जन्म जो है सबसे सफल जन्म इसीलिए माना गया है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए धर्म से उत्प्रोत सभी काम कर सकता है। यही जो ये कृष्ण के वहाँ गौ जहाँ गाय चराते थे वो स्थान है, यहीं पास में ही गायों के लिए पूरा चारागाह है। साथ में यहाँ चरणपाद का भी भगवान मूर्ति रूप में स्थापित हैं। साथ में यहाँ एक स्थान है जिसको चरणपादका के नाम से जाना जाता है। अभी जो ये प्रेमानंद जी महाराज यहीं स्थान पर पधारे थे और काफ़ी परिक्रमा के 2-3 बार यहाँ चक्कर लगा चुके हैं। ये स्थान साधना के लिए बहुत ही शांति प्रिय है। जब भी आप यहाँ कभी पधारें बहुत ही शांति मिलती है, आप बैठोगे महसूस भी करोगे। महाराज जी यहाँ के स्थानों का दर्शन थोड़ा भक्तों को कराइए। महाराज जी थोड़ा चल कर बताइए गोवर्धन गिरिराज जी के यहाँ पर। तो आपको इसके लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर जो है यहाँ का थोड़ा करा सकते हैं महाराज जी। इसके लिए मैं आपको वीडियो दे दूंगा दो इसकी जी जी 2-3 वीडियो आपका नंबर मेरे पास भेज देना, मैं नंबर दे देता हूँ जी। वो इनके जो आरती वगैरह के वो सारे मैं भेज दूंगा। अभी मेरे पास जी जी। महाराज जी आप यहाँ पर गुप्त स्थान में गोवर्धन गिरिराज जी के पास कितने दिनों से हैं, और आपके मन में कैसे भाव आया जो यहाँ पर आए आप? आता नहीं है भाव, मैं सिर्फ यहाँ 1 महीने के लिए आया था। प्रभु की इच्छा थी कि मैं यहीं रहूँ, तो उसने ऐसे बंधन बांध दिए कि मैं मजबूरन यहाँ रह गया। यहीं कुटिया बना दी, यहीं स्थान पे रहता हूँ, और साधना के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा स्थान है। कितने दिनों से महाराज जी यहाँ पर आप विराजमान हैं? तो मैं आता हूँ यहाँ 60 साल से करीब, लेकिन करीब 5 साल से मैं यहाँ स्थायी रूप से रहता हूँ। 5 साल से आप कंटिन्यू हैं? ये लॉकडाउन के पहले दिन से आया था। अच्छा, तो महाराज जी जैसा कि 2020 से आप यहाँ पर विराजमान हैं और 6 साल हुआ लगभग, तो महाराज जी क्या आपको यहाँ पर अकेला यहाँ पर रहते हैं, तो क्या आपके अंदर कोई भय वगैरह? कोई भय नहीं। यहाँ भगवान कभी कभी साक्षात रूप कईयों को प्रकट हुए हैं, देखा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि जो ये स्थान है इतना पवित्र है कि जिसमें जो भी मनोकामना करता है 5-7 शनिवार या जो भी वो अपना वार या निश्चित समय कर लेता है, उसमें उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जी महाराज जी आप यहाँ पर अकेले रहते हैं? जी। तो महाराज जी गोवर्धन गिरिराज जी के बारे में क्या कहेंगे, और यहाँ के स्थानों के बारे में क्या कहेंगे? गिरिराज जी की आरती एक उसके में ये सब कुछ विस्तार से दिया हुआ है। जी। तो गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण तेरी महिमा में तो दीन दुखिन को एक आशा तुम्हारा, ये कलयुग के आधार हो, कलयुग के स्वामी हो, ये सारी बातें उसमें दी हुई हैं। क्या महाराज जी कभी गोवर्धन गिरिराज भगवान का कभी किसी रूप में आपको दर्शन हुआ है? प्रभु मुझे नहीं हुआ है अभी, लेकिन यहाँ आते हैं, अभी आएंगे। देखो अभी कब तक आ जाएंगे?
थोड़ी देर में आने वाले हैं। हाँ, वो आने वाले हैं जो यहाँ बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं। जी। उनको साक्षात्कार कई बार हुआ है और वो जब भी आप चाहोगे तो आप उनसे अच्छी तरह वो कितने बजे से कितने बजे तक कि हमारा जी उनका वो भक्तों खाली शनिवार को आएंगे और वो उनके जो साथ साथ लोग वगैरह आते हैं जो ओ शनिवार को आते हैं और हाँ। मंगलवार को भी आते हैं। नहीं, मंगलवार नहीं, खाली शनिवार को। रात में भी रहते हैं या दिन में आकर वो दर्शन? उनका कोई नहीं, उनका कभी भी रह सकते हैं वो। ओ अभी कह रहे हैं दंडोती लगाएंगे तो इसी गुफा में रहेंगे। अच्छा। हाँ, ओ दंडवट्टी लगा कर यहीं पर रहेंगे वो? हाँ, वो ऐसा है। ओ तो महाराज जी क्या कभी आपको गोवर्धन गिरिराज जी भगवान अगर साक्षात प्रकट होकर आपसे कहेंगे तो कि मैं बहुत सेवा किए हैं, कुछ वरदान मांगिए, कुछ मांगने तो नहीं, आप उसने उनसे इतना क्या कुछ मांग दे- सकते इतना हैं? कुछ दे रखा है, मुझे कुछ की आवश्यकता नहीं। अगर सब कुछ छोड़ के आया हूँ, मैं भगवान की दया से पहले बहुत अच्छा रेलवे में नौकरी करता था। अच्छा 90,000 रुपये करीब मेरी पेंशन है अभी। अच्छा अच्छा। तो मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। कौन ऐसा भाव है महाराज जी जो आप रेलवे की नौकरी छोड़कर इस लाइन किसी में ने आ गए? अपना वो भाव को नहीं आता, वो अपना प्रेरणा देता है, आदमी करता चला जाता है, मैं अपने आप उसने मैंने कहा कि भाई 1 महीने का ब्रजवास करना है, उसने ब्रजवास के लिए यहाँ आया, लॉकडाउन लगा दिया, एक ही स्थान पे मैं पड़ा रहा। फिर जी। उसने बाद ऐसी व्यवस्था हो गई कि मैं यहीं रह गया। आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? सच्चिदानंद। और जन्म स्थान महाराज जी? जन्म स्थान मेरा है अलवर, राजस्थान में पड़ता है। अच्छा अच्छा। जैसा कि आपने जब 2020 में लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर आए थे दर्शन करने, तो लॉकडाउन में यहाँ पर फंस गए थे और यहाँ का दृश्य देखकर और दर्शन करके आपके अंतर मन में उतर गया। उन्होंने अपने आप विचार प्रकट किए, मैं उन विचारों के अनुसार कार्य करता रहा। देख सकते हैं मित्रों, यहाँ पर ये जो संत हैं यहाँ पर अकेला रहकर यहाँ पर भजन साधना करते हैं। देखिए कैसा नज़ारा है। यहाँ पर भजन साधना के लिए बहुत प्रमुख स्थान है मित्रों। यहाँ पर कोई शोरगुल हाला वगैरह नहीं होता है और यहाँ पर साधु संत जो एक और महाराज जी हैं शनिवार को आते हैं और आकर यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी दिनों से आते हैं। और ये महाराज जी अभी वर्तमान में यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। देख सकते हैं ये गोवर्धन गिरिराज जी का दृश्य है, दर्शन कीजिए मित्रों। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी खूंखार जीव जंतु भी रहते हैं, लेकिन जो गोवर्धन गिरिराज जी का जो भक्त होते हैं, गोवर्धन गिरिराज जी का जो शरण में आते हैं, उनको कोई कुछ नहीं होता है मित्रों। देखिए क्या गोवर्धन गिरिराज जी का नज़ारा है। जब ये पुलस मुनि इनको यहाँ पर लेकर आए थे तो काफ़ी बड़ा हुआ करते थे, लंबाई चौड़ाई इनका बहुत काफ़ी हुआ करता था। यहाँ से लंबाई चौड़ाई इनका वृंदावन मथुरा तक जाता था। बरसाने भी जुड़ा हुआ है। बरसाने भी जुड़ा हुआ है। बहुत ये तो भूमिगत होते जा रहे हैं, विलुप्त का समय आ रहा है इनका भी, जी इसलिए जी। अभी उधर की तरफ जो जतीपुरा की तरफ उधर तो बहुत अभी कभी करीब 50-60 फुट से ऊपर अभी दिखाई देते हैं। यहाँ धीरे धीरे अब जैसा भी ये मिट्टी चढ़ती जाती है तो युवराज हैं वैसे तो द्रोणाचल के जी तो जैसा भी कर रहे हैं ये तो अपना समय सबका होता है, इनका भी समय है जी भूलोक पर जितने समय रहेंगे उतने समय तक ये अपने जी। क्रियाकलाप कराएंगे लोगों से और अपने गांव को जाएंगे। राधे से। देख सकते हैं मित्रों ये जो गुफा है, इसी गुफा में ये संत रहते हैं और देख सकते हैं कितना ये खतरनाक गुफा है। इस गुफा में संत रहकर यहाँ पर साधना और भजन साधना और तपस्या करते हैं। देखिए ऊपर से काफ़ी खूंखार ये कांटे वाले सब एरिया है। ऊपर जितने भी देख रहे हैं ऊपर पेड़ है, इसके नीचे कांटे वाले सब पौधा है और इसके नीचे देख सकते हैं मित्रों यहाँ पर तो रहने की दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसे जंगल भरी जंगल में रहकर ये तपस्या मतलब कोई कर सके। देखिए क्या नज़ारा है यहाँ पर, आसपास जो है कांटे से भरी हुई दृश्य है और यहाँ पर संत रहकर ये तपस्या करते हैं मित्रों। देखिए ये मित्रों जितने भी ये संत लोग होते हैं ये जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ये देश को सुरक्षित रखने के लिए भजन साधना तपस्या करते हैं। और ये मेरे गोवर्धन गिरिराज जी हैं। यहाँ पर और भी कुछ भक्त आए हुए हैं इनका दर्शन करने, तो आइए और भी भक्तों से जानते हैं कि गोवर्धन गिरिराज जी के बारे में क्या कहेंगे और उनके मन में कैसा आया कि आप इनसे आप जुड़ गए। तो राधे श्याम प्रभु। राधे श्याम।
महाराज जी, कैसे आप यहाँ गोवर्धन गिरिराज जी के पास आना शुरू किए? कौन ऐसा भाव आया? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आना चाहिए? और तो गिरिराज जी बुलाते हैं तब हर कोई आदमी उनकी तरफ खिंचता चला जाता है। आप कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे लगभग 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीना। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम रिंकू है। जन्म स्थान कहाँ है? मेरा गांव अंतरा है, जी तहसील नदवी, जिला भरतपुर जी, अच्छा, जिला भरतपुर। जी। तो प्रभु जी, आप गोवर्धन गिरिराज जी की ओर जो काफ़ी दिनों से 2-3 महीने से आ रहे हैं, मतलब क्या कभी कोई इनसे कुछ मतलब प्राप्ति हुआ था, या कोई कुछ मतलब कोई फायदा हुआ था इनसे? लेकिन ना प्राप्ति के लिए आ रहा हूँ, ना कुछ अपनी श्रद्धा से आ रहा हूँ। अच्छा, श्रद्धा से आ रहे हैं। हाँ। क्या कामना रखते हैं इनसे आप? मैं कुछ कामना नहीं रखता, मैं कहता हूँ बस मैं खुश रहूँ, मेरे घर वाले खुश रहे और सारी दुनिया खुश रहे। बस किसी के साथ मेरे हाथों द्वारा गलत ना हो बस। वाह, क्या अच्छा सोच है आपका। और भी यहाँ पर भक्त हैं, यहाँ ये भी आए हैं गोवर्धन गिरिराज जी का दर्शन करने। इनके मुखारबिंद से सुनते हैं कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है। यहाँ पे आके मैं तो बहुत सालों में आया हूँ, तो इस जगह पे तो पहली बार ही आया हूँ। जी लेकिन मैंने गोवर्धन की परिक्रमा कई बार दे चुका हूँ। जी लेकिन मैं तो आया था शांति के लिए ही आया हूँ मैं, जी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था ऐसी दुनियादारी से, क्या कुछ नहीं रखा। जी फिर भी मैंने ये सोचा कि वहाँ पढ़ाई वढ़ाई में इतना बिजी रहता हूँ, जी घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तो मैंने सोचा कि अब मैं गोवर्धन कभी के जाऊँगा नहीं। जी फिर आज अकस्मात इस भाई ने बोला कि मेरा मित्र है ये, अजीज मित्र है, कि चल गोवर्धन चलते हैं। मैंने कई लोगों को मना कर दिया, और भी बोल रहे थे परिक्रमा इनकी, मैंने तो बहुत दे ली, अब नहीं है। फिर भी इनकी इच्छा है, तो आज इन्होंने मुझे सुबह 5:30 बजे फ़ोन करके इनके साथ आ गया। मेरा ना कोई प्लान था ना कुछ था, फिर भी मैं यहाँ पे आ पहुँचा। आज दर्शन करके जा रहा हूँ। मैंने कई बार परिक्रमा दी है, बाकी में इनकी बहुत कृपा है भगवान की। ये वही पर्वत है जिसको श्री कृष्ण भगवान ने इस उंगली पे उठाया था। अच्छा, हाँ, जो ये पहले था, ये पर्वत पहले एक ही पर्वत था, मतलब एक ही भाटा था। ये जी भाटा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये पर्वत है गोवर्धन पर्वत, पहले एक ही उसमें पाया जाता था ये। जी हाँ हाँ, लेकिन जब इसको नीचे रखा था, इंद्रदेव ने वर्षा की थी। जी आपको पता होगा कि इंद्रदेव ने वर्षा की थी, जी तो इसको जब नीचे रखा था ना, तो ऐसे ही छोड़ दिया था कि इसके बाद कोई दोबारा इसको उठा नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा श्री कृष्ण ने इसको इस उंगली पे धारण किया था, ओ। छोटी वाली पे। अच्छा तो जब से इनकी महिमा है, कृपा, और कलयुग में तो इनकी परिक्रमा दो, पूजा करो, इनका नाम लो, राधे कृष्ण जब से जपने से ही उद्धार हो जाता है। जी। तो आपने बताएं कि मैं कई बार गोवर्धन गिरिराज जी का परिक्रमा कर चुका हूँ, हाँ जी। तो क्या आपको कोई लाभ मिला है? अब हर चीज़ में लाभ के लिए तो नहीं करता, ये तो भगवान से एक तरीके से जुड़े रहते हैं, तो इससे पॉजिटिविटी बनी रहती है जी भगवान से। हाँ, कि मान के चलो सब जगह से हार गए, जी कुछ नहीं हो सकता हमारा। जी बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, जी। लेकिन भगवान से जब हाँ एक बार भगवान की कृपा से और करते हैं, तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। जी। जैसा कि इसके पहले आपने बताया कि मैं पहले चिड़चिड़ापन व्यस्त रहता था, और गोवर्धन गिरिराज जी से जुड़कर क्या आपको धीरे धीरे वो समस्या दूर हुआ? पहले नहीं होता था, मैं पहले भी इसके साथ ही आया था, लास्ट टाइम में इसके साथ ही आया था। जी फिर मैं लास्ट टाइम पहले मैं बिल्कुल सही रहता था, लेकिन मैं 5-7 साल से, यानी 5-7 साल नहीं, मैं लगभग 18 का आया हूँ यहाँ पे। जी 2018 के बाद अब आया हूँ। जी लेकिन अब मैंने सोचा मेरे को बहुत दिन हो गए, वहाँ जाना चाहिए, जी। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। और आप लोग ऐसे ही गोवर्धन गिरिराज जी से जुड़े रहिए और गोवर्धन गिरिराज जी का सेवा करते रहिए। आप लोग का समस्त मनोकामनाओं को भगवान गोवर्धन जी पूर्ण करेंगे। मित्रों, यही है गोवर्धन गिरिराज जी का गुप्त स्थान, जहाँ पर ऋषि मुनि संत रहकर भजन साधना और तपस्या में लीन रहते हैं। देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर खूंखार एरिया है, यहाँ पर आसपास में कोई दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पर मित्रों, सोचने वाली ये बात है कि ये लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पर रहकर भजन साधना कर रहे हैं, और ये जो गुफाएं देख रहे हैं, गुफाओं में रहकर ये भजन साधना कर रहे हैं। तो मित्रों, गोवर्धन गिरिराज जी के बारे में जितना भी कहूँगा उतना ही कम रहेगा। तो ये मित्रों, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ही शेयर कीजिएगा उतना ही पूरे के भागे बनेंगे। हरे कृष्णा, राधे श्याम। आप एवं आपके समस्त परिवार को मिले ब्रजमंडल धाम। राधे राधे। एक फोटो लीजिए।